Hello guys, welcome back to my channel Continuum Math. My name is Sheetal Singh. Today we will discuss exercise 1.1 and the topic is relations. आप लोग सोचिए कि रिलेशन क्या होता है। अभी तक आपको पता होगा कि रिलेशन होता है एक रिश्ता जो आपके दोस्तों के साथ है या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ है, किसी के भी साथ है, कोई भी रिश्ता है। रिलेशन सुन के सबको यही समझ में आता है कि रिलेशन होता है एक रिश्ता, लेकिन मैथमेटिक्स में रिश्ते तो बनते नहीं है। हम रिलेशन को मैथ्स की लैंग्वेज में समझें तो क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि अगर मान लो मैं नंबर्स को 1 2 3 जो भी आपके नंबर है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, जो भी नंबर्स हैं, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, किन्हीं भी नंबर्स को अगर मैं एक दूसरे से रिलेट करूं, मीन्स उन नंबर्स के बीच में मैं रिलेशन बना दूं मैथ्स की लैंग्वेज में, तो वो भी तो एक आपकी भाषा में रिश्ता ही होगा। लेकिन वो होगा कैसे? मैथ्स की लैंग्वेज में। देखो, आसान तरीका समझने का। कैसे? अगर मैं लिखती हूँ y इज इक्वल्स टू 3 ऑफ x, मैंने ये एक रिश्ता बना दिया कि y जो है वो इज इक्वल टू है 3 ऑफ x। इट मीन्स जब भी x की कोई वैल्यू आप लेंगे, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करेंगे, उसके लिए जो y होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा x का। मीन्स मैथ्स में रिलेशन का मतलब है कोई एक रूल, कोई एक कंडीशन जिसके बेसिस पे आप दो एलिमेंट्स को, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आप ये पता करते हैं कि कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, किस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, थ्रू अ रिलेशन, थ्रू अ रूल एंड थ्रू अ कंडीशन। वो कैसे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा था, बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं। मान लो कि एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स है 1, 2 एंड दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट्स हैं A, B। ठीक है। अब अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है सेट A और सेट B के बीच में है, तो हम कैसे निकालेंगे? A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा जाता है A क्रॉस B। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है? ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब पेयर होगा दो एलिमेंट्स का और एक ऑर्डर में लिखा जाएगा। ठीक है। देखो, जैसे हमने अगर फर्स्ट ए जो सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट में उठाती हूँ 1 और उसको मैं ए के साथ पेयर करती हूँ। ठीक है। 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी। ठीक है। The number of possible ordered pairs of the set of A and B। ठीक है। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते थे वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। अब को हम डिनोट करते हैं R से, विच इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है। A क्रॉस B भी हो सकता है और A क्रॉस A भी हो सकता है। ठीक है। सिंगल सेट पे बनाए तो जो रिलेशन होता है वो उसी का सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। कैसे दिया है? रिलेशन आर इन द सेट ए 1, 2, 3, 13, 14 डिफाइन एज आर इज इक्वल्स टू x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। मीन्स आपको एक कंडीशन गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि आपको वो सारे पेयर्स लिखने हैं जिसके लिए 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मीन्स आपको ये एक कंडीशन, एक रूल दिया है जिसके थ्रू आपको एक रिलेशन बनानी है और वो जो रिलेशन है वो आपको सेट ए पे डिफाइन करनी। ठीक है। आपको इसके एलिमेंट्स को लिखना है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? देखो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं y इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप x की कोई भी चॉइस लेते हो तो y के लिए क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 3 ऑफ x होना चाहिए। अब हम कैसे लिखेंगे? r इज इक्वल्स टू, पेयर्स बनाएंगे हम, एक एक एलिमेंट चूज करेंगे वहां से और फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x। फर्स्ट एलिमेंट अगर हम उठाते हैं 1 तो उसके लिए y क्या होगा? 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 मीन्स x हो गया हमारा 1
और y हमारा हो गया 3। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, रिलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक पेयर की फॉर्म में होते हैं। सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा? अब अगर हम सेट का सेकंड एलिमेंट उठाएंगे 2, तो उसके लिए y क्या होगा? 3 इंटू 2 विच इज 6, कॉमा थर्ड एलिमेंट 3 उठाएंगे यहाँ से, फिर क्या आएगा 9, फिर हम यहाँ से उठाएंगे 4, कॉमा 4 इंटू 3 12, उसके बाद आएगा 5, 5 इंटू 3 15। अब आप देखिए कि यहाँ पे लास्ट एलिमेंट में जो y आपका आ रहा है वो 15 आ रहा है। क्या 15 आपके गिवन सेट में है? सेट के एलिमेंट्स भी तो होने चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कि हम आउट ऑफ सेट हम ले जाएंगे कुछ भी एलिमेंट लिख देंगे, वैसे तो रिलेशन नहीं बनानी। हमें जो रिलेशन दी है वो किस पे डिफाइन है? इस सेट ए पे ही तो डिफाइन है। जब 15 इसके अंदर है ही नहीं तो आप 5,15 लिख नहीं सकते। ठीक है, इट मीन्स ये एलिमेंट इस सेट से रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। क्या आएगी? 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। अब आप एक फॉर्म होती है कि आप सेट के लिए भी होती है, रिलेशन के लिए भी होती है, दो फॉर्म होती हैं। टेबुलर फॉर्म आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, अगर आपको एलिमेंट्स इस टाइप से गिवन है, मीन्स आपको सारे एलिमेंट ऐसे लिख के दे दिए हैं, जैसे ये सारे आपको सामने दिख रहे होंगे, पर ये क्या है? टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म से तो यही समझ आ रहा हो कोई एक सेट बिल्ड करके दिया होगा, सेट बनाना है, मतलब एक कोई कंडीशन के साथ आपको फॉर्म बनानी है, वो क्या होगी? जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये आपकी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन रिलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? आई थिंक आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। रिलेशन क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, कोई एक कंडीशन दी होगी, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको उस रिलेशन के एलिमेंट्स को जस्ट लिखना है। और कहाँ से लिखना है? जो आपको सेट गिवन होगा क्वेश्चन में, उससे लिखना है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? रिलेशन। तो अब उसके टाइप्स पढ़ते हैं। देखो, रिलेशन के 3 टाइप्स हमें पढ़ने हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड है ट्रांजिटिव। देखिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब हमें लेने हैं एलिमेंट सेम सेम, जैसे बिलोंग करने चाहिए, जैसे कि x, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है 1, 2, 3 और एक रिलेशन दिया है, उसमें उसके एलिमेंट्स आपके लिखे हैं 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 और 2, 3। ठीक है, ये एक रिलेशन है। अब इसमें सेम सेम एलिमेंट उस रिलेशन से बिलोंग अगर कर रहे हैं हर एलिमेंट के लिए, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाती है। जैसे देखो, इसमें सेट में 3 ही एलिमेंट्स थे, तीनों एलिमेंट के लिए सेम सेम लिखा हुआ है, मतलब 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, मतलब हर सिंगल एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन। जैसे अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों का खुद के साथ रिलेशन हमें दिखाना है, उस जो रिलेशन हमें दी गई है उसके अंदर। अगर वो ऐसा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं होगी। कैसे? मान लो इसमें 3, 3 नहीं होता। ठीक है, अब भैया आपने 1 को पेयर कर दिया खुद के साथ, 2 को भी पेयर कर दिया 2 के साथ। ठीक है, अब बच गया 3, तो 3 की क्या गलती इसमें इसके साथ नाइंसाफी क्यों? कि आपने 3, 3 नहीं लिखा, तो ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। अब आपने 3, 3 छोड़ दिया, हटा दिया, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। हो सकता है किसी और कंडीशन रूल के बेसिस पे ये रिलेशन हो, बट दिस रिलेशन विल नॉट बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब उसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को आप कैसे याद करेंगे? जैसे परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं x और y। ठीक है, अब देखो x y के परपेंडिकुलर है तो y भी तो x के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर आपका x, y बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए r से। ठीक है,
ऐसा ना हो कि x, y बिलोंग कर रहा है लेकिन y, x बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो रिलेशन आपकी सिमेट्रिक नहीं हो सकती। आप परपेंडिकुलर लाइंस का जो एग्जाम्पल है उसको अपने दिमाग में रखिए, आराम से समझ में आएगा, बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन को आप कैसे याद करेंगे? जैसे देखो ट्रांजिटिव टी से शुरू होता है, तो आप 3 कंडीशंस आपको याद करनी है। 3 कंडीशंस होती हैं, कैसे कि अगर x, y बिलोंग्स टू R है और y, z बिलोंग्स टू R है, देन x, z भी R से बिलोंग करना चाहिए। इफ this and this, then this implies x, z belongs to R। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल हम इसी रिलेशन में अगर देखें, सिमेट्रिक के लिए अगर आपको चेक करना है, 1, 1 है तो 1, 1 भी है, 2, 2 है तो 2, 2 भी है, 3, 3 तो उल्टा करेंगे 3, 3 भी है। अब देखो 2, 2 है लेकिन 3, 2 नहीं है, इसका मतलब x, y तो है लेकिन y, x नहीं है, तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव चेक आपने पहले ही कर लिया था, तीन ही एलिमेंट है, तीनों को खुद के साथ पेयर किया गया है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगी। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो फर्स्ट पेयर 1, 1, इसके लिए तो x भी ये है, y भी ये है और z भी ये है, तो इसके लिए तो ट्रू हो गया। सेकंड आपका एलिमेंट है 2, 2, तो उसके लिए x भी ये, y भी ये, z भी ये, x भी ये, z भी ये, तो इसके लिए भी ट्रू हो गया। इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। जो एलिमेंट खुद के साथ पेयर किया होता है उसके लिए सारी कंडीशंस ट्रू हो जाती है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए चेक करो। देखो जैसे इसमें लिखा है 2, 3, ठीक है, 2, 3, तो यहाँ पे x क्या है 2 एंड y क्या है 3। अब उसके बाद हमें चेक करना है y, z, y क्या होगा, यहाँ पे y 3 है तो 3 वाला देखो, 3 के लिए ये वाला पेयर है जिसके लिए क्या है 3, 3 बिलोंग कर रहा है, मीन्स y को हम मानेंगे 3, y 3 है तो z को हम मान लेंगे यहाँ पे 3। अब देखो x, y बिलोंग कर रहा है, y, z बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स हमें क्या क्या पेयर करना है, x और z को पेयर करना है। जो सेम एलिमेंट है उसको काट दो, जो डिफरेंट एलिमेंट है उसको उठाओ और उसको चेक करो कि वो उस रिलेशन में है या नहीं। अब देखो अलग अलग एलिमेंट क्या आया 2, 3, 2, 3 तो ऑलरेडी है, तो इसके लिए भी ट्रू हो गया। इट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आपका क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, relation R in the set A 1, 2, 3, 5, 6 is defined as R is equals to x, y such that y is divisible by x। मीन्स हमें रिलेशन दी गई है कि y is divisible by x, मतलब जो भी आप y पेयर में आप y लिखने वाले हैं वो फर्स्ट एलिमेंट x से डिविजिबल होना चाहिए। आपको इस तरीके से रिलेशन आपको डिफाइन की गई है, आपको उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, तो हम चलिए लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। R will be, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, सेट का एक एलिमेंट उठाते जाओ और उसके लिए वो सारे y लिखते जाओ जो उस x से डिविजिबल हो। जैसे मैंने फर्स्ट एलिमेंट उठाया 1, ठीक है, अब 1 से कौन सा एलिमेंट है जो डिविजिबल है, y तो वही होगा ना जो x से डिविजिबल होगा। तो आप देखो 1 तो 1 को भी डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट उठाएंगे 2, तो 2 के लिए चेक करेंगे 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है, 2 2 को तो करेगा ही, उसके बाद 2 4 को करेगा, 3 को नहीं करेगा, 2 6 को करेगा, 5 को नहीं करेगा। फिर हम उठाते हैं थर्ड एलिमेंट 3, तो 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 को करेगा और 6 को करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने उठाया 4, 4 से 4 को करेगा, 5 भी सिर्फ 5 को करेगा और 6 भी सिर्फ 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब अगर आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशन डिफाइन की गई है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या है,
आप चेक करिए, कॉपी पेन उठाइए और चेक करना स्टार्ट करिए। जैसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखे उसको फटाक से जल्दी से पढ़िए और समझिए और तुरंत अपनी कॉपी नोटबुक में करना शुरू कीजिए। ठीक है, कान भी खुले रखो, आंखें भी खुली रखो और दिमाग की बत्ती भी जला के रखो। कैसे, देखो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना है कि सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनको खुद के साथ पेयर किया हुआ होगा तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखो 1 का 1 के साथ पेयर है, 2 का 2 के साथ भी पेयर है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ। इतने ही एलिमेंट और है नहीं, तो सबका उनके साथ पेयर दिया है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बोला था जो जो एलिमेंट सेम सेम पेयर किए होते हैं उनके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं। फिर हम चेक करेंगे डिफरेंट के लिए। अब देखो 1,2 आपको दिया है, मीन्स x, y आपको दिया, आपको क्या चेक करना है, x, y अगर बिलोंग कर रहा है R में तो आपको क्या चेक करना है कि y, x भी R में होना चाहिए। मीन्स अगर 1,2 है तो 1,2 बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए। क्या कर रहा है, 2,1 भैया। अगर 2,1 लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि 1 इज डिविजिबल बाय 2, जो कि ट्रू नहीं है। इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, नहीं है। अब उसके बाद चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए फिर से यही देखो 1,2 है, x, y अगर y, z बिलोंग कर रहा है तो दिस विल इम्प्लाई x, z बिलोंग करना चाहिए। देखो अब 1,2 है तो यहाँ पे x है 1, y है 2। अब y z देखो, जिसमें 2 फर्स्ट एलिमेंट 2 और सेकंड कुछ भी हो, उसके बाद ये आ रहा है 2,4। ठीक है, 2,4 बिलोंग कर रहा है, 1,2 कर रहा है, 2,4 कर रहा है। इट मीन्स क्या करना चाहिए, 2 को कैंसिल करो, जो सेम सेम है डिफरेंट डिफरेंट उठाओ। मीन्स 1,4 भी बिलोंग करना चाहिए। क्या कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। उसके बाद इसके लिए ट्रू हो गया, 1 बिलोंग कर रहा है, इन सब के लिए ऐसे ट्रू हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 2,4, 2,4 के लिए आप क्या देखेंगे, 2,4, 4,4, फिर डिफरेंट डिफरेंट क्या बचेंगे, वही 2,4। इस टाइप से अगर आप चेक करेंगे तो सारी कंडीशंस सारे पेयर के लिए ट्रू हो जाएंगी। दिस रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन में भी सेम वही आया है कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, समझ आया। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो शायद प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है कि R हमें रिलेशन डिफाइन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, और किस टाइप से, A इज इक्वल टू B माइनस 2 एंड B इज ग्रेटर देन 6। अब देखो इसमें दो कंडीशंस गिवन है, A इज इक्वल्स टू B माइनस 2 मीन्स अगर आप B में से 2 माइनस करते हैं तो आपका A आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि B इज ग्रेटर देन 6, मतलब जो भी पेयर होगा उसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा वो 6 से बड़ा होना चाहिए। ये तो मुझे लगता है 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो B इज ग्रेटर देन 6 तो आप सारे ऑप्शंस देखो, लास्ट सेकंड एलिमेंट देखो विच इज B, जो 6 से बड़ा होना चाहिए। इसमें 4 है, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 6 मीन्स ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शंस, 3,8, 6,8, 8,7। तीनों ऑप्शंस में जो सेकंड एलिमेंट है वो 6 से बड़ा है, मीन्स B इज ग्रेटर देन 6। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब फर्स्ट कंडीशन चेक करिए। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि A इज इक्वल्स टू B माइनस 2 होना चाहिए, मीन्स हम B में से 2 माइनस करें तो A आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपका B है 8, B में से मीन्स 8 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो आता है 6, 3 तो नहीं आता, तो 6 यहाँ पे आ रहा है। C आपका ट्रू हो जाएगा, बाकी आपके फॉल्स हो जाएंगे। तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, माइनर से भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, लिखिए वहाँ पे और मुझे आप क्वेश्चन नंबर बताइए, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ओके।
वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।